हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस या कर्व मिरर का। आगे हम प्रोसीड करते हैं। आज हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर 9 है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। तो हमने देखा था कि मैग्नीफिकेशन में कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, है ना। तो हमारा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बराबर आपका आया था -v/u या नहीं तो f माइनस, है ना, f माइनस v अपॉन f या नहीं तो f अपॉन f माइनस u। ठीक है, ये आपका याद रखना है इसमें, है ना। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में देखा था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम कब निकालेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कैसा हो, लीनियर हो, है ना। लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि रखा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। उसमें, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट या इमेज का लेंथ कितना होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर क्या आया था बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर आया था -v² बाई, है ना, -v² बाई u² आया था, या नहीं तो इसको बोलते हैं माइनस, है ना, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, है ना, यानी कि ml बराबर -m², है ना, -m²। ये हमने देखा था, मतलब ml बराबर -m² या सीधा v² अपॉन u²। ये हमने लास्ट क्लास में इतना देखा था और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम लोग चले देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ relation between velocity of image and velocity of, है ना, velocity of object, है ना। हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि कोई मिरर है, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट का, है ना, कुछ वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, vo, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसके है, जनरली हम लोग इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। और इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो बाय मिरर फार्मूला से, है ना, बाय मिरर फार्मूला से क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v + 1/u विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, टाइम। और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे 1/f विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1/v, यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों आपका वेरिएबल है। तो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 1/v को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-, है ना, 1/v²। और चूंकि v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया तो dv क्या हो जाएगा, dt। और फिर 1/u को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/u² इंटू du/dt। और यहाँ पे चूंकि f तो आपका कांस्टेंट है, फोकल लेंथ किसी भी मिरर का आपका कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ आपका चेंज नहीं करेगा, यदि ऑब्जेक्ट मूव करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे dv/dt, है ना, dv/dt, है ना। इसको हम लोग उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, -v² इंटू du क्या चीज़, dt। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस बराबर क्या हो गया, माइनस, और देखो ये क्या है आपका ट्रांसवर्स ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ना, या वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया, या नहीं तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, या नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा, क्या देखा बच्चा, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस बराबर माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये निगेटिव क्या बताता है कि यदि है ना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ होगा तो इमेज का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन के तरफ होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि इधर जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज आपका इधर आएगा। यहाँ पे हमेशा नहीं, चूंकि एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बच गया क्या चीज, इमेज की वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में नेगेटिव लग गया, मतलब हमेशा जो इमेज की वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का अपोजिट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब ये आपका, इसको चलिए पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, है ना, इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे और ये रिजल्ट याद रखेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम लोग मिटाते हैं, है ना, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें वेयर वेलोसिटी ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और याद रखना है ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस ये कभी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लेंगे कब, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और मतलब राइट की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव कब लेंगे, नेगेटिव अलोंग, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो आपका, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लेना है, नेगेटिव लेना है ना। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखेंगे, पॉजिटिव होगा इसका मतलब इमेज कहाँ जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी यदि आपका पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यदि आपका ये नेगेटिव आ गया तो बोलेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव लेना है। यदि आपका नेगेटिव आ गया तो समझ आना है, जनरली जो हम लोग मिरर लेते हैं, ये मिरर लिया है हमने, है ना, ये हम लोग इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर है तो इधर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव मानेंगे, इधर की तरफ वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, है ना, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। कोई दिक्कत बच्चा, समझ में आ रहा है ना, है ना। चलिए फटाफट लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एकदम दिमाग में एकदम याद रखना चाहिए, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चा। चलिए बच्चा, है ना, देखते हैं आपका एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आपका क्या रखा हुआ है, फिश रखा हुआ है, जो कि कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, और फिश का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर।
तो हमको बोल रहा है निकालने के लिए फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश। मतलब फिश का जो इमेज बनाएगा ये कनकेव मिरर, वो कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा, दूसरा बोल रहा है कि आपका साइज क्या होगा, और तीसरा क्या बोल रहा है बच्चा, है ना, कि वेलोसिटी निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, याद रखेंगे बच्चा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, इसको है ना ध्यान से देखेंगे बच्चा। ठीक है, तो चलिए एक आपका यहाँ पे है कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक, ये आपका पोल है, ठीक है। चलो इन जनरल हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मानते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, फेस आपका 40 सेंटीमीटर पे, तो कुछ यहाँ होगा फेस, है ना, कुछ यहाँ पे आपका फेस है ना। कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फिश का एक एंड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 40,0, क्या लिखेंगे बच्चा 40,0, और इधर 1 सेंटीमीटर का है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा -41,0, ये 1 सेंटीमीटर का है ना, सेंटीमीटर का है, 40 इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, 0, और इसका -41 सेंटीमीटर है ना, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो आपका 40 के रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर तो छोटा ही हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले इमेज कहाँ बनेगा, है ना। यहाँ पे आप लगाते हो बाय मिरर फार्मूला से, ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और याद रखना बच्चा यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और कनकेव मिरर है, तो क्या हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है ना 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/v + 1/-40 बराबर 1/-10। तो यहाँ पे 1/v बराबर, इसको इधर भेज लेंगे तो 1/40 आपका इधर चला गया, -1/10। तो एलसीएम यदि आप लेते हो तो कितना आ जाता है बच्चा, 1/v बराबर यहाँ पे आपका 40 हो गया, यहाँ 1 और यहाँ पे 4, तो यहाँ से v का जो वैल्यू हो गया है ना, ये 3 हो जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा, तो -40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि -40/3 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स लगभग 34 सेंटीमीटर, 13.34 सेंटीमीटर पे, है ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ आपका बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, आपका ये दूरी है ना कितना है 10, तो इधर कुछ बनेगा। और याद रखना है बच्चा, है ना, जब भी है ना कोई भी मिरर आपका इमेज फॉर्म करता है तो लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म करता है हमें, क्योंकि आपने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आया था, निगेटिव आया था, तो लिटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब है ना लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा। तो मछली इधर जा रहा था तो लगेगा मछली इधर आ रहा है ना। ये है कितना दूरी पे बन रहा है आपका इमेज, है ना, यहाँ पे है कितना दूरी पे बन रहा है आपका, ये वाला जो आप दूरी देख रहे हो डिस्टेंस की बात करो तो कितना हो जाएगा आपका, पोजीशन तो यही हो गया है ना, 13.34 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका इमेज बनेगा, तो पोजीशन तो निकल गया। और देखो बच्चा v क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो इमेज कैसा बनेगा, यदि v निगेटिव हो जाए तो इमेज आपका क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है और मिरर के पीछे बनता है तो वर्चुअल, है ना। तो दो चीज़ तो पता चलेगा कि पोजीशन हमको पता चल गया और क्या चल गया पता,
कि रियल है, मतलब पोजीशन आपका ये और आपका रियल है ना। चलो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आपका फिश है, फिश का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। 40 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, काफ़ी छोटा ही समझेंगे तो हम लोग है ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम जो देखे हैं वो हम लोग लगा सकते हैं, है ना। है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी कैन एज्यूम है ना फिश टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लें। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है -v/u। चलो ठीक है ना। तो माइनस v का वैल्यू कितना आया है 40 है ना -40/3 और u कितना है -40 है। तो चलिए 40 से 40 कट गया, ये माइनस से कट गया, क्या हो गया -1/3, ठीक है। तो ये तो मैग्नीफिकेशन हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं बच्चा, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आपका देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल बराबर क्या होता है -m², ठीक है। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है लेंथ ऑफ है ना इमेज, है ना लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना हो गया माइनस, और m का वैल्यू कितना आ गया -1/3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चा यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया, देयरफॉर बोलेंगे लेंथ ऑफ है ना इमेज ऑफ फिश बराबर ये क्या हो गया बच्चा 1/9 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपका फिश है, फिश का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। मतलब आपका यदि 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, है ना, लिख देते हैं -1/9 सेंटीमीटर। ये निगेटिव क्या बता रहा है आपका, है ना, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ फिश जो है यहाँ पे निगेटिव आया, इसका मतलब उलट गया है ना, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये आपका इधर था, इसका है ना, इसका जो माउथ है इधर के राइट की तरफ है, वो लेफ्ट की तरफ आ गया। चलिए इसका लेंथ तो हमको पता चल गया, ये फिश का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ फिश 1/9 सेंटीमीटर। चलिए तो इतना से क्या क्या आ गया हमारा, पोजीशन आ गया, साइज आ गया, नेचर भी पता चल गया। अब वेलोसिटी है ना, अगेन हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना अलोंग एक्स एक्सिस बराबर आप जानते हो कि -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो m का तो वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना आया था -1/3, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा -1/3 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया 2/9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फिश कितना वेलोसिटी से इधर जाएगा, ये जो है फिश इधर की तरफ निगेटिव आ गया, इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना से जाएगा -2/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर की तरफ जाएगा। तो ये आपका है ना इमेज की वेलोसिटी होगी, फिश की वेलोसिटी होगी, फिश के इमेज का वेलोसिटी। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जल्दी से लिखेंगे बच्चा इसको, है ना, पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक कॉनकेव मिरर दे दिया है और इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लिए हैं और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आपका ओ है, ये आपका ओ ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, जो कितना हाइट से है प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर के हाइट पे है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, और एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से कितना दूरी पे है है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट के इमेज का आपको कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है दिया हुआ है गिवन
क्या दिया हुआ है बच्चा, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, तो चूंकि कनकेव मिरर है फोकल लेंथ निगेटिव, -r/2, r/2 होता है, तो क्या हो जाएगा -10/2, यानी कि कितना, -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। तो बाय मिरर फार्मूला हम लोग लगा लें, बाय मिरर फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/v + 1/u बराबर क्या चाहिए, 1/f। तो चलो ठीक है, 1/v और u कितना है, -1 है ना, 1/-30 बराबर 1/-5। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 1/v बराबर, उसको उधर भेज लेंगे तो 1/30 - 1/5, ये आपका 30 है एलसीएम, ये 1 है, और क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6 है ना, क्या हो जाएगा -5/30। तो यहाँ से v का जो वैल्यू हो गया, ये आपका 6 से कट जाएगा, v का वैल्यू कितना हो गया, -6 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि v का वैल्यू आपका क्या हो गया, v का वैल्यू -6 सेंटीमीटर। मतलब निगेटिव का मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा, कितना दूरी पे, है ना, मिरर से 6 सेंटीमीटर के, है ना, दूरी पे मिरर के सामने होगा। तो चलो मिरर का तो x है ना, इमेज का तो x कोऑर्डिनेट आ गया 6, और y कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये हाइट है, तो हाइट निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लें अगेन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u। तो ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v का वैल्यू कितना आ गया, -6, और u का वैल्यू कितना है ना, u का वैल्यू कितना है बच्चा, -30 है, -30। तो ये आपका 5 से कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना हो गया, यहाँ पे -1/5 इंटू, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो हो गया, है ना, -1/5 इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब, है ना, 1/5 सेंटीमीटर, मतलब -0.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका नेगेटिव हो गया, मतलब इमेज कहाँ बन जाएगा, नीचे बनेगा। तो यदि इमेज का आपको कोऑर्डिनेट बोला तो कितना सेंटीमीटर नीचे होगा, 0.2 सेंटीमीटर नीचे। तो यदि कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है ना, बराबर क्या हो जाएगा, याद रखना u और v का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, u और v क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -6, है ना, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, इमेज का कोऑर्डिनेट। कहाँ होगा इमेज, कहाँ बनेगा, तो देखो बच्चा कहाँ बनेगा, है ना, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ पे कुछ इमेज आपका बन जाएगा, है ना। ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये हाइट क्या होगा, 0.2 सेंटीमीटर, है ना, और ये जो लेंथ देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो इमेज तो बना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपने देखा कि -6, 0.2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, तो एक क्वेश्चन और करें, बहुत ही बढ़िया सवाल हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चा, है ना। चलिए जल्दी फटाफट लिखेंगे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन, है ना, पढ़ते हैं, एकदम समझेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है कि एन इमेज ऑफ ए कैंडल फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर, है ना। कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये हमको नहीं दिया। ऑन ए स्क्रीन, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्क्रीन पे। याद रखना, स्क्रीन पे हम लोग कौन सा इमेज को उतार सकते हैं, रियल इमेज को, ठीक है। स्क्रीन पे इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, है ना। अब कैंडल का जो इमेज है, कह रहा है कि एन इमेज ऑफ ए कैंडल फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर ऑन ए स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, मतलब,
है ना, कैंडल का जो इमेज है कैंडल के साइज से डबल है और कहाँ फाउंड हो रहा है, स्क्रीन पे। ठीक है, याद रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहा है कि व्हेन द कैंडल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर, मिरर के तरफ बाय 5 सेंटीमीटर, यदि कैंडल को 5 सेंटीमीटर मिरर के तरफ शिफ्ट करते हैं देन इमेज बिकम्स ट्रिपल इट्स साइज, है ना, ट्रिपल इट्स साइज है। तो हमको बताना है फाइंड नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, फाइंड नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर हमको बताना है, ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। तो पकड़ने वाला क्या क्या पॉइंट है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है क्या है, कैंडल, कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल है ना, और कैंडल क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है आपका। कैसा, कैंडल है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो, और ऑब्जेक्ट मतलब वो रियल है। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा बात जो इमेज फाउंड ऑन, है ना, इमेज फाउंड ऑन स्क्रीन, तो इमेज आपका कैसा हो गया, है ना, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे कौन सा इमेज को आप, है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं, टेकन कर सकते हैं, कौन सा इमेज को, तो रियल इमेज को। तो इमेज भी आपका क्या हो गया, रियल इमेज, रियल इमेज। और याद रखेंगे बच्चा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज किस में बनता है, याद करो बच्चा, है ना, मिरर के केस में, है ना। आपने देखा था कि यदि कन्वेक्स मिरर था तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए 2 केस था और दोनों का इमेज आपका मिरर के पीछे बन रहा था, मतलब वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा था कन्वेक्स में, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज सिर्फ कौन सा लेंस में बनता है, कॉनकेव लेंस में। तो आपका या, है ना, सॉरी, कॉनकेव मिरर में। तो ये आपका मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। याद रखेंगे बच्चा, यहाँ पे मिरर आपका पता चल गया कि ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। तो मिरर आपका कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर, है ना, ये पता चल गया। कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए बच्चा, कि हमको बोल रहा है कि फाइंड नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो मिरर का तो नेचर पता चल गया, मिरर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये दोनों को देखते हुए मिरर आपका क्या हो गया, कॉनकेव केव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया, चूंकि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमको सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनता है। चलिए ठीक है, हमको बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बच्चा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इमेज आपका क्या बना, मैग्नीफाइड इमेज बना। क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, है ना। तो डबल इट्स साइज आपको याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर का केस को माइंड में लेंगे कि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था इमेज और छोटा बना था, इन्फिनिटी से सी तक आ रहे थे तो आपका ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा था, ऑब्जेक्ट से छोटा। सी पे जब आए थे तो सी पे आपका क्या बन रहा था बच्चा, है ना, ऑब्जेक्ट के बराबर। जैसे सी से आगे बढ़ रहे थे तभी जाकर के आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा था, मैग्नीफाइड। और क्या बन रहा था हर केस में, रियल ऑब्जेक्ट, है ना, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा था, तो कहीं इधर आपका बन रहा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। मान लेते यहाँ पे आपका डबल साइज का बना, है ना, डबल साइज का ये इमेज बना, ये आपका H है तो ये 2H हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक, है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है u,0 है। कितना है बच्चा, u,0। अब इसको बोला कि जब इसको आप मिरर के तरफ 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हो, कितना सेंटीमीटर ले जाते हो, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप मिरर के तरफ ले जाते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर किसके तरफ गया, एक्स एक्सिस के तरफ। और एक्स एक्सिस के तरफ जब जाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, बढ़ता है, कोऑर्डिनेट आपका बढ़ता है। मतलब कितना, जब इधर जाओगे एक्स एक्सिस की तरफ तो 5 जुट जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, u+5, है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि सर, है ना, घट न जाना चाहिए, कोई बच्चा बोलेगा कि सर घट जाना चाहिए, 5 कम हो जाना चाहिए, दूरी तो कम हो गया। बोलेंगे नहीं बच्चा, ये कोऑर्डिनेट है, ये निगेटिव है, u तो निगेटिव है, उसमें 5 आप जोड़ोगे तो घट ही न गया, तो डिस्टेंस तो घट ही गया, है ना। तो याद रखेंगे राइट की तरफ जब जाएगा तो आपको जोड़ देना है और लेफ्ट की तरफ आएगा तो घटा देना है। एक्स कोऑर्डिनेट कम होता है इधर, और इधर जब जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका बढ़ता है, राइट की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है। चलिए ठीक है,
तो जब आप इधर के तरफ गए मिरर के तरफ 5 सेंटीमीटर तो आपका इमेज क्या हो गया, ट्रिपल। आप याद रखना बच्चा, यदि आप लेफ्ट जाओगे तो इमेज राइट भागेगा, है ना। यदि आप है ना राइट जा रहे हो तो इमेज आपका लेफ्ट भागेगा, और यदि आप लेफ्ट भाग रहे हो तो इमेज आपका राइट भागेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हमने देखा था कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट था। तो जिधर है ना यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो मस्ट भी इधर आ गया होगा इमेज। और ये बोला कि ट्रिपल साइज का हो गया, कितना साइज का, ट्रिपल साइज का। चलिए ठीक है, ये बात को हम लोग है ना दिमाग में सेट रखते हैं। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है। चलिए ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं, है ना, फॉर केस फर्स्ट। पहला केस में मैग्निफिकेशन बराबर आपका क्या दिया हुआ है, चूंकि है ना इमेज तो आपका इन्वर्टेड बन रहा है। मैग्निफिकेशन क्या है आपका दिया हुआ है ना, मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता क्या है बच्चा, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है याद रखेंगे, है ना। चूंकि आपको क्या पता है, निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो फोकल लेंथ और यू के टर्म में है ना हमने बताया था कि क्या होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। चूंकि मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, याद रखना मैग्निफिकेशन है ना बराबर माइनस v बाई यू। तो इसीलिए यदि एफ और यू के टर्म में निकालोगे तो यू तो नीचे है तो हो जाएगा एफ माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू हो जाता है मैग्निफिकेशन। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलो ठीक है, हमने ये लगा दिया फार्मूला, है ना, बराबर कितना हो गया बच्चा, -2। तो आप यहाँ से इसको उधर भेज लेते हैं, तो एफ बराबर -2f प्लस 2u, इसको इधर कर लेते हैं, 3f बराबर 2u, है ना। ये आपका 3f बराबर क्या हो गया, 2u। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, u का वैल्यू हो गया 3f/2। कितना हो गया बच्चा, 3f/2। चलिए एक केस से, अब केस हम लोग दूसरा आते हैं, यहाँ पे देखेंगे, चलो, है ना। हम लोग केस सेकेंड आते हैं, केस सेकेंड, है ना। जब मैग्निफिकेशन क्या बोला कि यदि 5 सेंटीमीटर इधर चला गया तब मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चा, 3 टाइम्स, यानी कि -3। ठीक है बच्चा, तो -3 तो हो गया। चलिए आप देखते हैं, तो -3 हो गया। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता क्या है, एफ अपॉन एफ माइनस, अब तो यू चेंज हो गया तो यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो एफ का वैल्यू आप एफ ही है ना, ये आपका एफ है, और यू डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, u + 5। तो u + 5 तो माइनस लगाएंगे तो u - 5 बराबर कितना हो गया, -3। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f बराबर क्या हो जाएगा, -3f प्लस 3u प्लस कितना, 15। इसको इधर ले आते हैं बच्चा, चलिए, है ना, यहाँ पे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। चलो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4f बराबर 3u प्लस कितना, 15। ठीक है, तो 4f बराबर 3u का वैल्यू कितना आया है, 3f/2 प्लस कितना, 15 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाले को हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, 9f/2, इसको इधर ले आते हैं, है ना, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चा, 4f माइनस 9f/2 बराबर 15। आप इधर लेंगे तो 8 में से 9 चला गया, कितना बचा, -f/2 बराबर कितना, 15। तो यानी कि f का वैल्यू कितना हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया इसी का 2 टाइम्स 2f होता है, 2f यानी कि क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, 60। याद रखेंगे बच्चा, कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसको, है ना, फटाफट आप लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से लिख लेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल था, है ना, इसको जल्दी से पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे तरीके से। क्या बोला, है ना, एन इमेज ऑफ ए कैंडल फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर ऑन ए स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज। तो कैंडल है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है। स्क्रीन दे दिया, इसका मतलब स्क्रीन पे कौन सा इमेज को हम लोग उतार सकते हैं,
रियल इमेज को। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज किस में बनता है हमारा, कनकेव मिरर में। तो जैसे आधा क्वेश्चन फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नेचर तो ऐसे ही निकल गया, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जो हमने इमेज फॉर्मेशन में जो बताया था, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड इमेज, है ना, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कनकेव मिरर एंड विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेक्स मिरर। आपको ये सारा पोजीशन एक बार माइंड में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, और एक बार यहाँ पे बता दिए हैं तो वो माइंड में रखेंगे तो आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन सा मिरर में बनता है, कनकेव मिरर में। तो ये पता चल गया कनकेव मिरर, है ना। और याद रखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज जो बनता है सारा का सारा इन्वर्टेड बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, है ना। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हमने ले लिया। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट लिख लेंगे अच्छे से। चलिए एक पॉइंट स्टार दे करके लिखेंगे, है ना। कह रहा है कि इफ सम पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, है ना, इज कवर्ड और कट एंड टेकन आउट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पार्ट, then image of the object will be same as if the complete mirror would have formed. However, intensity of image will decrease because less light will be reflected. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि आप if some part of a spherical mirror is covered और cut, यदि स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट को आप या तो काट देते हैं, कट कर देते हैं, या उसको कवर कर देते हैं, है ना, एंड टेकन आउट विदाउट डिस्टर्बिंग, कट करके आप उसको हटा देते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पार्ट, बिना अदर पार्ट को बिना डिस्टर्ब किए, अदर पार्ट अपने जगह पे है। तो बोलता है कि देन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, मतलब इमेज जो होगा जैसा पहले फॉर्म हो रहा था वैसा अभी भी फॉर्म होगा। पहले एक इमेज बन रहा था तो अभी भी एक ही इमेज बनेगा, है ना, और जहाँ पहले बन रहा था वहाँ अभी भी बनेगा, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इमेज का इंटेंसिटी घट जाएगा, चूँकि है ना स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट को आप रिमूव कर दिए हैं, तो रिमूव कर दिए हैं तो कम लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज बनेगा। तो यदि कम लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज बनेगा, कम ही लाइट रिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो आपका लाइट का इंटेंसिटी, है ना, कम हो जाएगा इमेज के पास। तो इसीलिए आपका इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। तो उसी बात को हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी, है ना, विल डिक्रीज बिकॉज लेस लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। समझते है ना, समझते हैं बच्चा। मान लेते ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है। पहले ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इमेज यहाँ बन रहा था, ये आपका इमेज यहाँ बन रहा था। अब आपने क्या किया, इसी मिरर को कुछ कुछ पोर्शन आपने काट के हटा दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से कुछ पोर्शन काट दिया, यहाँ से कुछ पोर्शन काट दिया, है ना। मतलब आपने क्या किया, स्फेरिकल मिरर जो पहले था ऑब्जेक्ट मान के चलो वही है, आपने क्या किया, इस मिरर का कुछ कुछ पोर्शन आपने काट के हटा दिया। मान लेते हैं ये पोर्शन आपने काट के हटा दिया, तो ये इतना पोर्शन कट गया, ठीक है। ये पोर्शन को आपको काट के हटा दिया तो हट गया इतना पोर्शन, ये पोर्शन को आपने काट के हटा दिया तो कट गया, हट गया इतना पोर्शन, ये पोर्शन को आपने हटा दिया काट के, है ना, तो ये वाला तो पोर्शन हट गया आपका। और रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको बिना डिस्टर्ब किए अपने जगह पे है। तो पहले जहाँ इमेज यहाँ बन रहा था अभी भी वही इमेज बनेगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो यहाँ बना, जैसा पहले बन रहा था वैसा अभी भी बन रहा है। लेकिन आपने क्या किया हो, सिर्फ काट करके हटा दियो, और दूसरा जो पार्ट है, रेस्ट जो पार्ट बच रहा है वो अपने जगह पे है, उसको डिस्टर्ब हमने नहीं किया है। तो अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है, प्रिंसिपल एक्सिस यही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यही है तो रिफ्लेक्ट तो हो करके इमेज वहीं बनेगा, लेकिन ये जो आपका इमेज बना है इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, लेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, है ना, मतलब समझना कि चमक, है ना, ब्राइटनेस थोड़ा घट जाएगा इमेज का, है ना, याद रखना, है ना। इंटेंसिटी यहाँ पे
जस्ट लाइक ब्राइटनेस। वैसे इंटेंसिटी होता है ना, एनर्जी फॉल है ना, या एनर्जी पास है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से जानेंगे, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंटेंसिटी जस्ट लाइक ब्राइटनेस हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, कम ब्राइट दिखेगा, क्योंकि कम ही लाइट जो है ना, मान के चलो यहाँ से जो लाइट गया तो पहले तो यहाँ पे था मिरर, यहाँ पे था, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज यहाँ पे बन रहा था, लेकिन अब तो यहाँ वाला लाइट तो चला गया, ये वाला लाइट तो चला गया, यहाँ वाला लाइट तो चला गया, यहाँ वाला लाइट तो चला गया, यहाँ वाला लाइट तो चला गया, तो अब जो यहाँ पे पड़ेगा वही तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ इमेज बना रहा है, ठीक है। तो आपका इंटेंसिटी घट जाता है। समझ में आया? इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा फिगर बना देते हैं, है ना। आपका ये है, हमने क्या किया था, कुछ पोर्शन काट काट के बीच में हटा दिया था। है ना। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज आपका यहाँ बन रहा था, तो अभी भी वही बन रहा है, इसमें जैसा बन रहा था इसी को आपने ये कंडीशन अप्लाई किया है ना। तो आपका ये जो इमेज आपका बन रहा है, इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो चलिए, है ना, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख लेंगे, है ना। इसके बाद एक पॉइंट और लिखाते हैं, जल्दी से इसको फटाफट लिखेंगे बच्चा, पॉज करके। चलिए बच्चा, इस बार यहाँ पे देखते हैं, एक और पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आपको दे देता है। मान लेते हैं कि ये आपका पोल है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है, ठीक है। अब इसी मिरर को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से चाकू चला रहे हो, काट दे रहे हो, आधा से काट दिया आपने, है ना। यहाँ से आप आधा काट दिए हो, है ना। आधा काटने के बाद क्या कर रहे हो, इसको काटने के बाद आधा पार्ट को ऊपर उठा दे रहे हो। मान लेते हैं कुछ ऊपर चला गया, ये भी कुछ नीचे आ गया, है ना। यहाँ से आपने क्या किया, कट किया, यहाँ से आपने कट किया, और कट करने के बाद आधा पोर्शन को ऊपर उठा दे रहे हो, ये पोर्शन को नीचे ले आ रहे हो। मतलब आपने क्या किया कि काटने के बाद मिरर के पोर्शन पार्ट्स को आप डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो क्या होगा, काटने के बाद पहले आपका ये था प्रिंसिपल एक्सिस, आपने काटा, चलो ठीक है, पहले आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये था, आपने जब काटा तो काटने के बाद क्या किया, इसको आपने ऊपर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। नीचे वाला जो पोर्शन था उसको भी आपने नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका दो प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। इस पार्ट के लिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाले पार्ट के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस। कितना हो गया, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस था, अब इस पार्ट के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये वाले पार्ट के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। तो ये पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो h हाइट आपने ऊपर भेजा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट नीचे है, और ये वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट ऊपर आ गया। तो ऑब्जेक्ट का तो पोजीशन चेंज हो गया, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज, तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इस पोर्शन के क्रॉसपॉन्डिंग एक अलग इमेज बनेगा और इस पोर्शन के क्रॉसपॉन्डिंग एक अलग इमेज बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज है, तो आपका इमेज कितना बनेगा, दो इमेज बनेगा। तो यदि आप मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर को काट करके डिस्प्लेस करते हो, है ना, स्फेरिकल मिरर इज कट इन 2 पार्ट्स एंड डिस्प्लेस, है ना, ईच एंड एवरी पार्ट्स, देन, है ना,
यदि दो पार्ट में आप कट किए हो तो आपका क्या बनेगा, दो इमेज बनेगा corresponding to टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया बच्चा? तो फटाफट फिगर बनाएंगे और इस बात को लिख लेते हैं। इफ ए स्फेरिकल मिरर if a spherical mirror is cut in two parts and displace and each part then there will be two image form corresponding to each part और each principal axis यहाँ पे कितना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। याद रखेंगे कि कटने के बाद यदि आप डिस्प्लेस कर देते हो स्फेरिकल मिरर को, है ना, कुछ आप क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, इसको एच हाइट ऊपर ले गए, इसको एच हाइट नीचे ले गए, तो दो अलग अलग पार्ट अलग अलग इमेज बनाएगा, मतलब दो इमेज बनेगा। याद रखना है। लेकिन यदि कटने के बाद उसको रिमूव कर लेते हो, हटा लेते हो, लेकिन जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको आप डिस्प्लेस नहीं करते हो, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका चेंज हुआ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी एक ही है, तो आपका एक ही इमेज बनेगा, है ना, एक ही इमेज बनेगा, और है ना, और सिर्फ क्या होगा, इंटेंसिटी आपका घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कट कर लिए हो, कटने के बाद आप क्या कर रहे हो, दोनों पार्ट को डिस्प्लेस कर दे रहे हो, तो आपका दो पार्ट से दो इमेज बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखना है बच्चा। जल्दी से फटाफट इसको लिख लेंगे, तो इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एक आपका मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना दूरी पे, 20 सेंटीमीटर पे, और इसका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। हुआ क्या बच्चा, तो आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो याद करेंगे कनकेव मिरर के लिए यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी वहीं पे बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तब भी यही आएगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से काट दिया, यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद, पहले यहाँ था बच्चा, कट करने के बाद इच पार्ट को एक सेंटीमीटर इसको ऊपर ले गया 1 सेंटीमीटर, और इसको नीचे ले आया कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप इसको 1 सेंटीमीटर ले जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका ये हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस एक ये हो गया,
और एक प्रिंसिपल एक्सिस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये बन गया, मतलब दो प्रिंसिपल एक्सिस है। और ऑब्जेक्ट अभी भी उतना ही दूरी पे है, ये ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन देखना बच्चा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला भी पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, इसका भी वही है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ही होगा, दोनों सेम स्फीयर का पार्ट ही है। चलिए ठीक है, तो अब ये जो है इस पार्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर नीचे आ गया, 1 सेंटीमीटर नीचे, मतलब अब ऑब्जेक्ट का हाइट जो हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये वाले पार्ट के लिए है ना 1 सेंटीमीटर आपका ऊपर आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें हमको निकालने के लिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज। फाइंड क्या बोल रहा है हमको निकालने के लिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज फॉर्म बाय ईच पार्ट है ना। आपको स्फेरिकल मिरर को कट करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और ईच पार्ट को 1-1 सेंटीमीटर ऊपर वर्टिकली ले गया, इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर और उसके 1 सेंटीमीटर नीचे ले आया। तो चलो हम लोग अब इसको देखते हैं कि आपका इमेज है ना, जो इमेज बन रहा है, तो इमेज का दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप है ना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपका कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेम हाइट का, जितना हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हाइट का क्या बनता है, इमेज। तो ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग इमेज तो यही बनेगा, देखेंगे इमेज तो आपका यही बनेगा। सेम डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर नीचे ये आपका क्या बन गया, मान लो पहला इमेज बना। ये वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल एक्सिस इधर हो गया तो उल्टा बनता है, तो ये नीचे है तो ऊपर बन जाएगा, है ना। इसका भी हाइट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये दूसरा इमेज बन गया I2, ये I2 किसके क्रॉसपोंडिंग, इस पार्ट के क्रॉसपोंडिंग, और I1 किसके पार्ट है ना, ये वाले नीचे वाले पार्ट के क्रॉसपोंडिंग I1। तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इमेज क्या हो गया बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज क्या हो जाएगा बच्चा, 1 सेंटीमीटर, 1 2 1 3 और 1 4, मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखेंगे, है ना। मान के चलो कि आपको यहाँ पे है ना ये स्फेरिकल मिरर दे दिया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये 20 नहीं हो करके कुछ और 10 होता, तो 10 होता तो उस कंडीशन में हम लोग इमेज का पोजीशन निकालने के लिए क्या करते बच्चा, कि मिरर फॉर्मूला लगा लेते, है ना। तो कोई बात नहीं है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछते रहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये है ना आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। और ये आपका था है ना, ये चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर आपका एंड हो जा रहा है ना। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन विथ प्लेन सरफेस, है ना। रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन विथ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो चलिए आपका ये जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर आपका एंड हो गया, है ना। इस पे क्वेश्चन करवाए हुए हैं और सारा क्वेश्चन आपको है ना SC वर्मा से चुन के सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका SC वर्मा में दिया हुआ है, पहले उसको है ना बनाएंगे, है ना। जो दिक्कत होगा हमको भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, रिफ्रैक्शन के साथ। रिफ्रैक्शन और चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन विथ प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन सरफेस। तो चलिए मिलते हैं।